गंगा वर्सेस मंगा। सास बहू दशहरा की शॉपिंग। मंगा की हरकतें देखकर गंगा उसे हमेशा डांटती रहती थी। उसका कारण मंगा की लालच थी, लेकिन गंगा को भी ज्यादा गुस्सा आता था। छोटी सी छोटी गलती पर बहुत ज्यादा सुना देती, इसलिए घर पर सभी लोग उससे डरते रहते। ऐसे जब जब वो चिल्लाती, पड़ोस के लोगों तक आवाज पहुंचती थी। गंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहू कैसे रहती होगी ये सोचते। एक दिन मंगा घर के सामने कुएं से पानी भर रही थी। पड़ोस की वनजा मंगा के पास आकर, मंगा, खाना बन गया? अब तक नहीं बना मासी। घर के सारे काम तुम ही कर रही हो, तुम्हारी सास बिल्कुल मदद नहीं करती ना। कैसे रह रही हो बेटा उस घर में? जरा कुछ कह दो तो गुस्सा करती है। गुस्सा पहले पैदा होकर ये बाद में पैदा हुई है शायद। ऐसे बोल रही थी कि मंगा गुस्से से। देखिए मासी, हो सकता है मेरी सासू माँ ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमसे प्यार करती है वो। उनके बिना तो हमारा घर ही नहीं। उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। मतलब तुम्हारी सास में गुस्सा ज्यादा है, ये बात झूठ है क्या? उनकी बातें भले ही मिर्ची की तरह हो, लेकिन उनका दिल बहुत मीठा है, ये पता है आपको? पड़ोस में रह रही है, इसलिए मेरे सास के बारे में कुछ भी कहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, ध्यान रहे। ऐसे वो पानी का कलसी वहाँ से लेकर अंदर जाती है। मंगा वहाँ से जा रही थी कि वनजा मन में, हे भगवान, मैंने क्या कह दिया? सास में गुस्सा ज्यादा है कहा? मुझे तो लगता है गुस्सा उसमें नहीं तुझ में है। ऐसे बोलकर हैंडपंप के नीचे कलसी रखती है। मंगा कलसी लेकर अंदर आ रही थी। चौखट पर आ रही थी कि गंगा, क्या हो रहा था वहाँ? क्या कह रही थी? सास को देखते ही मंगा घबराते हुए, अरे कुछ नहीं सासू माँ, दशहरा आने वाला है ना, तैयारियाँ कर रहे हैं क्या पूछ रही थी। कर रहे हैं ऐसा कहा मैंने। ऐसे बोलकर अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही गंगा वनजा की तरफ गुस्से से देख रही थी। मंगा घर के अंदर आकर सारे काम कर रही थी। हॉल में बैठी सास के लिए कॉफी बनाकर, सासू माँ कॉफी, ऐसे कॉफी दे रही थी कि मंगा का पति सुंदर तभी खेत से घर लौट कर आ रहा था। गंगा कॉफी का कप लेकर, बेटा मंगा, दशहरा आने वाला है ना, कल शॉपिंग पर चलेंगे हम। तुम्हारे पसंद के कपड़े ले लेना, तैयार रहो। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुंदर चौंक कर, ये हमारा ही घर है? नहीं शायद। मंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे घर। ऐसे पीछे मुड़ता है वो देखकर गंगा, ये हमारा ही घर है। माँ, ये तुम ही हो? शॉपिंग त्योहार वगैरह कह रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये किसी और का घर है। क्यों? मैं शॉपिंग नहीं कर सकती? ऐसी बात नहीं है माँ, तुमने इतनी शांति से बिना गुस्सा किए शॉपिंग का नाम लिया ना, इसीलिए झटका लगा माँ। ये सच में तुम ही हो ना? हाँ बेटा, हर दिन हंसते हुए बात करने वाले पड़ोसी से मेरे प्रति उसका विचार क्या है? हर दिन मेरी डांट सुनकर मेरी बातों के ऊपर मेरे घर वालों का क्या विचार है, ये आज मैंने जान लिया बेटा। एक शब्द भी समझ नहीं आया माँ, थोड़ा तो विस्तार में बताओ माँ। किसी भी इंसान को हर दिन डांटो, हर दिन मारो, हर दिन ताना मारो, उस इंसान को ऐसे करने वाले पर कितना गुस्सा आना चाहिए? अरे बहुत आना चाहिए, है ना? है ना? लेकिन मेरी बहू को मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन उसे थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं। और मेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो चुप नहीं होती। मुझे इतना सम्मान देने वाली मेरी बहू पर मैं क्यों गुस्सा करूं? इसलिए ऐसे कहती है। वो बात सुनकर मंगा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमारे घर में सही मायनों में त्योहार है। अब हम त्योहार धूमधाम से मनाएंगे माँ। हाँ ठीक है, पहले हमें शॉपिंग पर जाना है, मेरी बहू के लिए साड़ी लेनी है। तुम्हारी मर्जी, पूरी दुकान खरीद लो। ऐसे अंदर जाता है। सुबह होते ही सास बहू दोनों बगल के गांव में शॉपिंग के लिए जाते हैं। सास बहू दोनों को देखकर दुकान वाला, आइए मैडम आइए, क्या चाहिए? हाँ, 2 किलो शक्कर, 3 किलो चने की दाल चाहिए। सॉरी मैडम, आइए साड़ियाँ दिखाता हूँ। चलो। ऐसे उसके पीछे जाते हैं। वो उसकी दुकान की सारी साड़ियाँ दिखाते हुए, मैडम, ये पिक्चर्स में हीरोइन पहनती हैं। उनका पहना हुआ हमें क्यों नया दिखाओ? मैडम ये नया है। फिर भी नहीं, हमें नया मतलब जो किसी ने नहीं पहना वो दिखाओ। सासू माँ वो देखिए।
कौन सी, वो नीली वाली? हाँ वही सासू माँ। अरे भैया वो दिखा दो। ऐसे कहती है वो साड़ी निकाल कर दिखाता है। गंगा वो साड़ी लेकर, ये तुम्हें पसंद आई? जी सासू माँ। ठीक है, ये देखो एक बार, ये मुझे पसंद आई। वो एक साड़ी निकाल कर दिखाती है। तो फिर यही लीजिए सासू माँ, ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं, वो तुम्हें पसंद आई। ये मेरी बहू के लिए पसंद से ले रही हूँ। दोनों साड़ी तुम्हारे लिए, ले लो। ऐसे कहते हैं। उसकी बातों पर मंगा शौक उनके सारे पसंद के कपड़े लेकर वहाँ से बिल काउंटर पर जाकर बिल बनाकर घर आते हैं। वे दोनों लोग शॉपिंग करके हाथ में थैली पकड़कर आते हुए देख वनजा शॉक हो जाती है। ऐसे देखते ही रह गई। अपने हाथ की थैली मंगा को देते हुए, तुम घर पर जाओ, मैं वनजा से बात करके आती हूँ। ऐसे बोलकर बहू को घर के अंदर भेजती है। वनजा के पास गंगा आती है। वनजा डरते हुए, शॉपिंग पर गए थे क्या भाभी जी? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? मुझे बदल दिया ना। सास ज्यादा गुस्सा करती है, ऐसे डांटती है, वैसे डांटती है, ऐसे बहुत कहा ना। अरे मैंने कुछ नहीं कहा भाभी। डरो मत, तुम्हारे ऐसे कहने पर ही मैं बदल गई। तुम्हारा धन्यवाद करने आई थी। थैंक्स वनजा। ऐसे वहाँ से जाती है। ऐसे सास बहू दोनों दशहरा की शॉपिंग करके दशहरा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते। कुछ गरीब लोग मिलकर सूर्यकांतम के घर आते हैं। आकर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी, अम्मा कोई है क्या घर में? जो सुनकर चंद्रकांतम बाहर आकर, क्या बात है, इसलिए इतनी सुबह सुबह मेरे घर के सामने खड़े हो? हम लोग दैनिक कूली हैं, काम करके जीवन गुजारते हैं। अम्मा इस कोरोना के आने के कारण ठीक से काम न होने पर खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे घर के सामने क्यों आए हो? ऐसा नहीं है अम्मा, यहाँ हम सूर्यकांतम अम्मा हमें खाने के लिए हम लोगों को खाना देगी बोला था, उन्होंने बुलाया है। जो सुनकर चंद्रकांतम हंसते हुए, वो तुम सब लोगों को खाना देगी? तुम सबको खाना खिलाने के लिए हमारे घर में इतने चावल की बोरियां होनी चाहिए ना भैया। कहते हुए हंसते हैं। इतने में वहाँ सूर्यकांतम आती है। लोगों को देखकर कहती है, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, घर में आइए। कहकर बुलाकर खाना परोस रही थी। जो देखकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है और खुद में सोचने लगती है, ये क्या है, सच में तो हमारे घर में इतनी ज्यादा चावल भी नहीं है, फिर भी ये कहाँ से इतना चावल ला रही है? आश्चर्य होकर देख रही थी। सबको पेट भर के खाना खिलाकर उन सबको रात के लिए भी खाना पार्सल करके देती है। जो देखकर चंद्रकांतम और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सब लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमारे घर में अपने लिए इतना काफी है, उतना ही सामान है ना, पर इतने सारे लोगों को काफी होने जितना चावल कहाँ से लेकर आए? ये मैजिकल प्रेशर कुकर है। हमें जितना चाहिए उतना खाना, जिस तरह का खाना चाहिए उस तरह का खाना बना कर देती है। इसकी मदद से इतने सारे लोगों के लिए खाना बना पाई, बताती है। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मैजिकल प्रेशर कुकर मस्त है। इस मैजिकल कुकर की मदद से चावल के बिना ही खाना, सब्जियों के बिना ही सब्जी बना सकते हैं। मतलब मस्त है। अगर इससे मैं होटल शुरू करूँ तो लाभ ही लाभ होगा। मन में सोचती है। जो देखकर सूर्यकांतम, ऐसे क्यों देख रही हो? फिर से कौन सा बेकार का काम करने की सोच रही हो? कहीं तुम इस मैजिकल प्रेशर कुकर से कोई होटल खोलकर मस्त पैसे कमाने की तो नहीं सोच रही? जो सुनकर चंद्रकांतम शॉक हो जाती है। ये क्या, मैंने जो मन में सोचा था सासू माँ ने कैसे कह दिया, कहीं सुन तो नहीं लिया? सोचकर, छी छी, ऐसा कोई विचार नहीं है सासू माँ। अगर है तो भी छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा सेंटिमेंट प्रेशर कुकर है। इसे मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। इसे सिर्फ गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, बस। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब चंद्रकांतम अपने मन में, वादा किया, इसका मतलब फिर भी इतनी अच्छी काम की चीज को घर में बेकार रखा है।
अच्छे से बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा ना। बिल्कुल भी नहीं समझते ही नहीं हमेशा से। इतने में उधर अवतारम आता है। बुचकी क्या हुआ दीदी, क्यों इतनी दुखी हो रही हो? चंद्रकांतम पूरी बात उसे बताती है। तुमने जो बताया सच है क्या दीदी? इससे बिजनेस करेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को लेकर आओ दीदी, हम लोग उससे बिजनेस करेंगे। जो सुनकर चंद्रकांतम धीरे से जाकर उस मैजिकल प्रेशर कुकर की जगह दूसरा मामूली सा प्रेशर कुकर रख देती है। उस मैजिकल प्रेशर कुकर को चुरा लेते हैं। इस तरह चंद्रकांतम अवतारम चोरी किए हुए मैजिकल प्रेशर कुकर की मदद से चंद्रकांतम खाना बनाती थी और अवतारम उन्हें सप्लाई करता रहता था। इस तरह से वह दोनों बहुत लाभ कमा रहे थे। ये सब एक गुंडा देखता है। अपने बॉस के पास आकर, बॉस, गांव में किसी ने होटल शुरू किया है, उनके पास मैजिकल कुकर है बॉस। इस कुकर में कितने लोगों के लिए भी जितना चाहे उतना खाना बना सकते हैं बॉस। जो सुनकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और वाह शाबाश, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, अब मैजिकल कुकर से कितने लोगों को भी खाना परोस सकता हूँ। जाकर उस मैजिकल कुकर को और उसे इस्तेमाल करने वाले लोगों को ले आओ। जो सुनकर गुंडे तुरंत जाकर चंद्रकांतम को, अवतारम को और उस मैजिकल प्रेशर कुकर को गुंडों के डेन में ले आते हैं। वहां उन सबको देखकर चंद्रकांतम, अवतारम दोनों डरते हुए कांपने लगते हैं। तुम दोनों आज से हमारे लोगों को जितना भी खाना चाहिए इस मैजिकल